यह पेन उसके लिए लकी साबित हुआ। उस दिन की वह हंसी आज भी याद है। सिर्फ यह याद नहीं कि फिर कब हंसी थी। उसने भावुकता में भरकर पेन को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा यह पेन उसका सहारा है। उसके ब्याह का सारा भार बाई पर ही तो है। क्या वह उसे दुल्हन के रूप में देख भी पाएंगे या नहीं? मेरी क्यों मति मारी गई थी जो इन दरिंदों के हाथ होली। कार तेजी से भाग रही थी। सड़क के एक ओर काशीराम पार्क का विस्तार था तो दूसरी ओर दोहरी ऊंची दीवारें थी। दोनों दीवारों के बीच बहते नाले को पाट कर चौड़ा फुटपाथ बना था। मखमली घास व पेड़ पौधे लगाकर उसे दर्शनीय बना दिया था। उसी रास्ते पर आगे अंबेडकर, बुद्ध, काशीराम व पूर्व मुख्यमंत्री की भव्य मूर्तियां स्थापित थी। एक विशाल रामाभाई अंबेडकर द्वारा भी बना हुआ था। इस द्वार को पार करते ही आलमबाग का भीड़ वाला इलाका शुरू हो जाएगा। भीड़ में होने की अनुभूति ने इस वक्त उसे राहत की सांस दी। गाड़ी जैसे ही बड़ा चौराहा पार कर बाई और मुड़ी भय के सैकड़ों सर्प पन फैलाकर उसके सामने खड़े हो गए। ऐसा सन्नाटा और एक के बाद एक लगातार ओवरब्रिज, कुछ भी हो सकता है और उसके चिन्ह तक मिटाए जा सकते हैं। मानो मन बड़ा शंकालु होता है। वह प्राय बुरे की ओर भागता है और वैसे ही विचार बनते हैं। तनावग्रस्त मानसिक की मनस्थिति भी कुछ वैसी ही थी। अंधकार में नष्ट हुई प्रभा की तरह, बुझी हुई अग्निशिखा की तरह, सुखी हुई सरिता की तरह मानसिक का आत्मविश्वास अनावश्यक आशंकाओं के कारण शून्य की कोटि में पहुंच गया था। उसकी हताश ने संघर्ष क्षमता को चाट ली। पंजे में फंसे शिकार की तरह उसने शिकारी युवक को निरीहता से देखा। वह मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। हर बार फोन उसके पास आए थे, उसने अपनी ओर से नहीं मिलाया था। फोन की दूसरी ओर कौन बेचैन प्राणी था। गाड़ी की गति कम होते देख वह लगभग चीख कर बोली, कार धीमे क्यों कर दी है? उसे लगता कोई आएगा और धीमी गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे बैठ जाएगा। अरे वो सामने जमा लगा है, मुझे बाई और मुड़ना है। युवक का स्वर थोड़ा असहज हो आया। थोड़ी ही देर में रास्ता साफ हो गया और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। मानसी एक बार फिर संदेहों के भंवरे में डूबने उतारने लगी। सोचा, क्या यह युवक झूठ बोल रहा है कि लखनऊ पहली बार आया है? जब से वह कार में बैठी है तब से उसने एक बार भी उससे या कार रोककर किसी से रास्ता नहीं पूछा है। उसे अच्छी तरह मालूम होगा कि इस सड़क से बाई और करबला पड़ता है। इसके फोन वाले साथी उसी सुनसान जगह पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसने फोन पर कहा था कि साथ में है, तो यह उन्हें यह बता रहा था कि लड़की साथ में है। जैसे ही कार बाई और मुड़ने को हुई, मानसी ने तेजी से कहा, बस बस गाड़ी यही रोक दीजिए, मुझे दाई ओर जाना है। वह सामने मंदिर दिख रहा है, उससे थोड़ा आगे मेरा घर है। मानसी सोच रही थी कि यहाँ मंदिर में काफी भीड़ है। अगर इसने गाड़ी रोकने में आनाकानी की या बाई और भागने की कोशिश की तो वह शोर मचा देगी। युवक ने शालीनता से कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको घर नहीं ले जा सकती। मेरे घर के लोग परंपरावादी है। इतनी रात को गैर मर्द के साथ देखकर शायद उन्हें अच्छा न लगे। युवक ने कार रोक दी। आप परिवार की भावनाओं का कितना ख्याल रखती है। नई पीढ़ी के लिए यह गुण आज दुर्लभ है। युवक शीघ्रता से गाड़ी से उतरा और पीछे का दरवाजा खोल दिया। मानसी ने बाहर आकर एक गहरी सांस ली, जैसे जीवन में प्रथम बार खुली हवा मिल रही हो। बिना औपचारिक आभार प्रकट किए हुए ही वह आगे बढ़ गई। युवक ने जोर से दरवाजा बंद किया और जाकर कार में बैठ गया। कार बाई दिशा में दौड़ पड़ी। मानसी के घर का वही रास्ता था। गाड़ी आंख से ओझल होने पर मानसी ने रिक्शा किया और बाई ओर चल दी। मानसी ने पीछे मुड़कर एक बार फिर उस दिशा को देखा जहां अभी अभी कार ओझल हुई थी। दिल की धड़कनें अब भी काबू में नहीं थी, पर सांसों की गति कुछ सामान्य होने लगी थी। रिक्शे की खड़खड़ाहट उसे वर्तमान में खींच लाई। सड़क की रोशनियां, मंदिर के घंटे और आसपास की चहल पहल ने भीतर जमी बर्फ को थोड़ा पिघला जैसा दिया था। रिक्शा जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके मन में विचारों का कोलाहल तेज होता गया। क्या वह युवक सचमुच वैसा ही था जैसा उसने सोचा, या फिर उसकी आशंकाओं ने उसे अपराधी बना दिया? हर मोड़ पर उसे लगता कोई पीछे से पुकारेगा, कोई साया पीछा करेगा। उसने अनायास ही
पर्स में रखा वही पेन फिर कसक कर पकड़ लिया, जैसे वही उसे इस अंधेरे से बाहर निकलने वाला हो। घर की गली में प्रवेश करते ही परिचित दीवारें, बंद दुकानें और पीपल का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह वही रास्ता था जिससे बचपन में स्कूल जाते समय वह दौड़कर निकलती थी। रिक्शा रुका, उसने किराया दिया और बिना पीछे देखे तेज कदमों से आगे बढ़ गई। घर का फाटक बंद था, पर भीतर से हल्की रोशनी छन रही थी। उसने घंटी दबाई, दरवाजा खुला तो देखा उसके घर का ड्राइंग रूम खुला है, पर्याप्त रोशनी है। भाई बेचैनी से बाहर की ओर देख रहा था। मानसी को आता देख खुश हो उठा, लपक कर उसके पास आया और उसे साथ लेकर अंदर पहुंचा। इस बार वह आश्चर्य से जड़ीभूत हो गई जब उसने देखा कि वही कार वाला युवक सोफे पर बैठा है और एक किशोर बालक उसके पास बैठा आंखें झपका रहा है। मानसी ने बाहर झांका तो पाया कि कार सड़क के दूसरी ओर पार की गई थी। मानसी के कदम टिटक गई, आंखों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वही चेहरा, वही शांत आंखें, वही युवक जिससे अभी कुछ देर पहले वह जान बचाकर उतरी थी। दिल की धड़कनें फिर से बेतरतीब हो गई। हाथ में पकड़ा पेन अनायास ही ढीला पड़ गया। ये यहाँ उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। भाई ने उसकी ओर हैरानी से देखा। क्या हुआ मानसी, तुम इन्हें जानती हो? युवक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई शिकायत। वह वही सहज शालीन मुस्कान। आप घबराए मत, उसने धीमे स्वर में कहा। हम रास्ते में मिले थे। मैं इन्हें सुरक्षित यहाँ तक छोड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने बीच में उतरने की जिद की। मानसी की आंखें झुक गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी आशंकाएं, सारे भय एक एक कर उसके भीतर ही गिरने लगे हो। भाई ने बात संभाली। मानसी, ये राहुल है और ये इनके छोटे भाई आर्यन। उसने किशोर बालक की ओर इशारा किया जो अब भी ऊँग रहा था। आर्यन का आज अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, अस्पताल ले गए थे। लौटते समय रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तभी राहुल मिले, कार से मदद की, मुझे पहले घर छोड़ा, फिर बोले कि एक जरूरी काम है, किसी को रास्ते में छोड़ना है। मानसी को जैसे जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। हर एक दृश्य उल्टा होकर सामने खड़ा हो गया। फोन कॉल, बाई और मुड़ने की बात, जाम, सब कुछ। उसने हिम्मत करके आंख उठाई। मुझे मुझे लगा वाक्य पूरा नहीं कर पाई। राहुल ने बात बीच में ही थाम ली। डरना गलत नहीं है, आजकल हालात ऐसे हैं कि सावधान रहना जरूरी है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपने सही किया। भीड़ वाली जगह पर उतर गई। मानसी की आंखें नम हो गई। अपराध बोध की एक तीखी लहर भीतर तक उतर गई। मैंने आपको बिना धन्यवाद दिए, और मन ही मन शब्द कांप गए। भाई सब समझ चुका था। वह धीरे से बोला, मानसी, तुम ठीक तो हो ना? उसने सिर हिलाया। ठीक। शायद अब ड्राइंग रूम की रोशनी, भाई की मौजूदगी और सामने बैठा वह युवक जो दरिंदा नहीं बल्कि एक अनजान मददगार था, उसके भीतर जमी अंधेरी परतों को तोड़ रहा था। मानसी ने पर्स से वही पेन निकाला, पल भर उसे देखा और फिर राहुल की ओर बढ़ा दिया। ये आज मेरा सहारा यही बना रहा। शायद आज उसने मुझे सिखा दिया कि डर के साथ साथ भरोसा भी जरूरी होता है। राहुल ने पेन नहीं लिया, बस मुस्कुराकर कहा, इसे अपने पास ही रखिए, आगे भी काम आएगा। पहली बार उस शांत मानसी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, कई दिनों बाद।